स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दन आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय। ऐसे माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक पावन दिन बसंत पंचमी का दिन पिता के रूप में हमें मिलते हैं। अगर हमने ऐसे भगवान का अनादर किया, हमने ऐसे भगवान का अपमान किया, ऐसे भगवान का दिल दिखाया, तो जीवन में हम कभी सुख नहीं पाएंगे। कभी हम अपने महान लक्ष्मणमाला पहना दो दीपक बाद में। आप ताली भी बजाते हो। अब जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षणे पदे पदे। लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। उनका लेफ्ट में हमारा राइट जाएगा और उनके राइट में हमारा लेफ्ट हाथ जाएगा, जो कि गलत है। तो क्रॉस कर देते हैं ऐसे, राइट पैर में राइट हाथ, लेफ्ट पैर में लेफ्ट, ऐसे करके प्रणाम करते हैं। प्रभु गुरु जी माता पिता सद्भाव दे, जय जय माता पिता कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिए, दुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय माता पिता अनुशासित करे आपने, उन्नत हमें किया पिता आपने, कुछ न समझ आता। ओम जय जय माता पिता सर्वतीर्थ महिमा। माता पिता की पूजा गणपति ने की, श्री गणपति ने की। सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मातृपितृ पूजन कर, जय 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 माता। ओम जय जय प्रेम सहित गाना, वो संयमी हो जाना, सदाचारी हो जाना, हमसे डर जाता। ओम जय जय माता। बोले ना, वो और फपक फपक के रोने लगे। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? वो बच्ची कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। पूजन विधि के बाद माँ बाप बच्चों को देखें, उनके मन ही मन और उन पे आशीर्वाद बरसाएं। इस समय आंख बंद करके और याद करो कि उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरती होगी अगर किसी बच्ची को माँ प्यार करते हुए देखती, उस बच्ची को अपनी माँ की याद आती। पिता जो हमारे लिए सब, उनको भी माँ की जरूरत पड़ती है। भगवान उनको भी पिता की जरूरत पड़ती है। कृष्ण की भी माँ थी।
कृष्ण के भी पिता थे, राम की भी माँ थी, राम के भी पिता थे। जब कहा ठीक है बेटा चल मुझे छोड़ा, कहीं नदी में बहा दे। रोज रोज के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ताने तो रोज मुझे मारते हैं, तिल तिल करके घुटते हैं। वो माँ बाप जो बच्चे उनका अनादर करते हैं, घुट घुट के मरते हैं। याद रखना, घुट घुट के अगर वो मर रहे हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि बूढ़े माँ बाप को मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। बच्चों ने देखा, छोटे बच्चों ने, तो उन्होंने वो मिट्टी के बर्तन संभाल के रख लिए। माँ बाप ने पूछा क्यों संभाल के रखा? बोले तुम भी जब बूढ़े हो जाओगे इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में हम भी तुम्हें भोजन देंगे। याद रखना, ये कलयुग नहीं करजुग है। जो हम देंगे वही पाएंगे। पड़ेगा। वो माँ बाप संभल गए और उस दिन से उन्होंने अपने माता पिता का आदर करना सीख गया। उस काश मैंने अपनी माँ की सेवा की, मेरे पिता की सेवा की होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपने पिता को यहाँ छोड़ा था जहां तू खड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ 4 कदम तू मुझे और आगे छोड़, ताकि तेरी औलाद और तुझे बीच मझधार में छोड़े। बेटे की आंख खुली। बेटे ने कहा पिताजी मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी डुबाने के लिए। पैरों तक पानी आया, कमर तक आया, छाती तक पानी आया, उसको कंधे से उतारने वाला था। बाप ने कहा बेटा 4 कदम और चल, वहां मुझे छोड़, यहाँ नहीं। बेटे ने कहा मरना यहाँ भी है, मरना वहां, यहाँ में क्या फर्क है? कहने लगा बाप कर दीजिए। तुरंत बाहर आया, अपने पिता के पैरों में पड़ा, उनसे क्षमा मांगी, घर लेके आया। मेरी पत्नी को घर में रहना है तो आपके साथ रहेगी, बच्चों के साथ रहेगी, नहीं उसको घर जाना तो जा। अरे जिस माता पिता ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, लायक किया, आज शादी हो गई तो हम अलग हो गए। हमें अपने माता पिता अपनी आंखों में चुभने लगे। अरे तुम्हारे माता पिता, हाँ वो भी हमारे ही साथ रहते हैं। कहना ये चाहिए था हम उनके साथ रहते हैं। इसलिए जो दोगे वही पाओगे। प्रेम दो प्रेम मिलेगा, प्यार दो प्यार मिलेगा। कहना माँ अब मैं वही करूंगा, करूंगी जो आप चाहते हो, मैं अपनी मन की नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो हमेशा मेरा अच्छा चाहते हो, मेरा कभी बुरा नहीं चाहते थे। कभी इधर उधर कर लेते थे, माँ हाथ में थाली लेकर के कहती बेटा खा ले। आज जब सेवा की बारी आई तो हम वक्त पर दो रूप है ये माता और पिता भगवान के ही बारी कर सकते थे। हमारे बापूजी बच्चे थे, बहुत रात तक पैर दबाते। राम जी जब बच्चे थे अपने पिता की सेवा करते थे। जो बच्ची जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है उनसे आशीष पाता है। जीवन में उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। याद रखना, सब कुछ मिलेगा, सिर्फ उनकी दुआओं को बटोर लो, उनके आशीर्वचनों को बटोर लो, उनका आशीष ले लो। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ऐसे ही बापूजी बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ से तो आशीष पाते। माँ का ऋण देखो, माँ ने 9 महीने में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में भी सफलता, जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। उनका आशीर्वाद ले लेना। मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए, दिल से मत लगाना माँ बाप गुरु की बात को। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे हितैषी हैं, मेरे भले के लिए आगे भी छिड़क दें। और जो माला आपने गले में पहनी वो बच्चे को पहना। देखो क्या गया, तुमने जो दिया वही तुमको मिल गया। ये कलयुग नहीं कलयुग है, इस हाथ दे उस हाथ में। अब जो मिठाई है कुछ बच्चे पहले खिलाएंगे टीचरों को, माता पिता को खिलाएंगे घर पे। आपकी जी में पानी आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, आपको भी मिलेगा। 14 फरवरी को घर पे करना। अब टीचर्स माता पिता बच्चों को खिला रहे हैं। भारत इतना शक्तिशाली कैसे बन रहा है? भारत कहीं विश्व गुरु फिर से ना बन जाए, इसलिए वो घबरा रहे हैं विदेशी लोग। और भारत को विश्व गुरु कौन बनाता है? ऐसे महापुरुष। तो मैं प्रिंसिपल महोदय से मैं अनुरोध करूंगा यहाँ आए और आज आप भी इस कार्यक्रम
आश्रम के सभी अतिथिगण, समस्त शिक्षकों और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आज एक बहुत ही आत्मानुभव करने वाला एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आप जैसे कि जानते हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस के रूप में हमारे देश में भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए, जैसा कि गुरुजी ने मुझे इन सब शब्दों का बहुत ज्ञान नहीं है, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हम जो है भारतीय संस्कृति से शने शने धीरे धीरे बढ़कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, और उस संस्कृति के से दूर करने के लिए हमें विदेशी जो ताकतें हैं वो धीरे धीरे इस संस्कृति से दूर करने का प्रयास करती चली जा रही है, और उन प्रयासों में सफलता भी मिलती जा रही है। जैसा कि मैं देखती हूँ, अभी गुरुजी ने बताया, मुझे शायद मालूम है 1 तारीख से 14 तारीख तक पूरे डेज मनते हैं बच्चों के बीच में। वो मैं भी अनुभव करती हूँ। शायद पहला दिन कुछ स्लेव डे, अभी एक आध बच्चों को खड़ा करेंगे तो वो सारे डेज बता देंगे आपको। जैसे एक रोज डे होता है, चॉकलेट डे होता है, फिर स्लेव डे होता है, कुछ ऐसे करते करते वैलेंटाइन डे तक उन्होंने पूरे हमारे बसंत पंचमी तक के जितने भी दिवस हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में बसंत उत्सव के रूप में माने जाते थे, उन सभी दिवसों को कैप्चर कर लिया। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए इन सभी दिवसों को अपने डेज बना दिए। तो ऐसी संस्कृति को हटाने के लिए आज जो हमारा जो कार्यक्रम था, ऐसे कार्यक्रम हमारे बीच में, ऐसी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मार्गदर्शकों की आवश्यकता है देश को, जो हमें इन सब चीजों के महत्व को बताते रहे और हमारी युवा पीढ़ी को इन सब चीजों से अवगत कराते रहे। मातृ पितृ पूजन दिवस जो उनके शब्द थे, उन शब्दों से एक एक मैं खुद अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। मेरे कई बच्चे ऐसे थे, लड़कियां, बहुत सारी छात्राएं जो थी, अपने माताओं पिताओं की छवि देख रही थी आंखें बंद करके। तो ऐसे अभिभूत करने वाले कार्यक्रम के लिए हम सभी को साधुवाद देते हैं।